Hello students, myself Rishi Patel. I warmly welcome you all in today's video. लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि किसी भी होल नंबर का हम फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लिकेशन कैसे कर सकते हैं। उसके बाद हमने एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट किया था। उसमें न्यूमेरिकल नंबर 1, 2 और 3 ये तीन न्यूमेरिकल हमने सॉल्व किए थे। आज की हम वीडियो में एक्सरसाइज 2.2 को कंटिन्यू करेंगे और उसको ख़त्म भी कर देंगे। ये हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 2.2 क्या है देख लो यहाँ पे। शेड फर्स्ट है 1/2 ऑफ द सर्कल इन बॉक्स, यानी कि यहाँ पे फिगर ए है, उसमें जितने भी सर्कल दिए गए हैं उसमें से कितने 1/2 ऑफ टोटल सर्कल, यहाँ पे हमें ऐसा दिया गया है फर्स्ट 1/2 ऑफ द सर्कल इन बॉक्स ए। अभी ये ध्यान से थोड़ा देखना, मतलब क्या हो 1/2, तो ये हमारा एक इंटीजर हमारा फ्रैक्शन दिया गया है ऑफ। ये हमने देखा था लास्ट वीडियो में कि ऑफ एज ए ऑपरेटर, तो ऑफ क्या इंडिकेट्स करेगा? ऑफ इंडिकेट्स करेगा मल्टीप्लीकेशन, बट 1/2 का मल्टीप्लीकेशन किसके साथ? द सर्कल इन बॉक्स ए। तो कि बॉक्स ए जो है उसमें सर्कल कितने हैं? तो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यानी कि इसका मतलब क्या हुआ? 1/2 ऑफ कितने सर्कल है? 12, यानी कि 1/2 ऑफ 12। तो हम क्या करेंगे? 1/2 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे किससे? 12 से करेंगे। अब ध्यान से देखना, लास्ट टाइम हमने किया था वो रिड्यूस वाला। क्या किया था? तो कि रिड्यूस टू लोएस्ट फॉर्म। तो हम यहाँ पे चेक करेंगे यार 2 और 12 दोनों किसी कॉमन टेबल में आते हैं। 2 और 12 दोनों ही 2 के टेबल्स में आते हैं। तो 1 2 2 के टेबल में, तो कि 2 1 जा 2, 12 कब आएगा? 2 6 जा 12। तो यहाँ पे कॉमन 2 है तो वो कट कर देंगे, तो आंसर क्या मिल गया? 6। यानी कि हमें कितने सर्कल को शेड करना पड़ेगा? हमें यहाँ पे 6 सर्कल को शेड करना पड़ेगा। तो देख लेना यहाँ पे, ये 1, ये दूसरा, 3 4 5 और ये लास्ट 6 नंबर। ये देख लो 1/2, उसका मतलब क्या हुआ? आधा, यानी कि 12 सर्कल थे उसमें से आधे सर्कल, यानी कि 12 का आधा क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो हमें 12 में से कितने सर्कल को शेड करना पड़ेगा? 6 सर्कल को शेड करना पड़ेगा। तो ये पहला मतलब समझना जरूरी था कि 1/2 ऑफ द सर्कल इन द बॉक्स, उसका मतलब क्या हो? 1/2 ऑफ क्या इंडिकेट्स करेगा? ऑफ इंडिकेट्स करेगा हमारे यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन, बट द सर्कल इन बॉक्स कितने है? 12 है, तो उसका हो जाएगा 12। चलो उसके बाद सेकेंड वाला, सेकेंड नंबर क्या है हमारा? 2/3 ऑफ द triangles in box B। 2/3 ऑफ द ट्राइंगल इन बॉक्स बी। अब हमें पता है 2/3 तो हमारा यहाँ पे क्या है? 2/3 है हमारा फ्रैक्शन ऑफ ट्राइंगल। बॉक्स बी में कितने ट्राइंगल है? देख लो, गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 2/3 ऑफ 9, क्योंकि बॉक्स में कितने ट्राइंगल है? 9 है। अब हमें ये भी पता है कि ऑफ क्या इंडिकेट्स करेगा? मल्टीप्लीकेशन बाई 9। 2/3 मल्टीप्लाई बाई 9, तो यहाँ पे देखो 3 और 9 किसी भी टेबल में कॉमन आता है, तो क्या? हाँ, 3 के टेबल में 3 और 9 दोनों आते हैं। तो 2 डिवाइड बाय 3 1 जा 3 मल्टीप्लाई बाय 3 3 जा 9, कॉमन 3 है तो 3 कट हो जाएगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में से। तो आंसर क्या आ गया? 3 6 जा 3 2 जा 6। तो यानी कि हमें यहाँ पे ये 9 सर्कल ट्राइंगल है, उसमें से कितने ट्राइंगल को शेड करना पड़ेगा? 6 ट्राइंगल को हमें यहाँ पे शेड करना पड़ेगा। ये 1 2 3 4 5 6, ये पता चला। चलो लास्ट वाला 3/5 ऑफ द स्क्वायर्स इन बॉक्स सी। तो यानी कि बॉक्स में कितने स्क्वायर से पहले हम ये काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो टोटल यहाँ पे हमें कितने स्क्वायर दिए गए हैं? तो टोटल दिए गए हैं 15 स्क्वायर दिए गए हैं। और उसका 3/5
ऑफ यानी कि मल्टीप्लीकेशन कितने हैं 15, तो यहाँ पे फिर से वही कि 5 और 15 दोनों किसी कॉमन टेबल में आते हैं, तो क्या हाँ दोनों 5 के टेबल में आते हैं, तो 3 डिवाइड बाई 5 वन जा 5 मल्टीप्लीकेशन 5 3 जा 15, तो देखो कॉमन 5 है तो 5 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में से कट हो जाएगा, 3 3 जा 9, यानी कि ही अब हमें यहाँ पे टोटल 15 स्क्वायर से उसमें से कितने स्क्वायर को हम शेड करेंगे, 9 से स्क्वायर को हम शेड कर देंगे। चलो देखना यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये देख लो एक हमारा ये क्वेश्चन हो गया कि शेड करना है हमें यहाँ पे। पहला है 1/2 ऑफ द सर्कल के जितने भी सर्कल है उसमें से 1/2 यानी कि हाफ सर्कल्स को हमें शेड करना है, 12 थे उसमें से 6 को शेड किया। दूसरा है टोटल ट्राइंगल है उसके 2/3 ऑफ अ ट्राइंगल, तो उसमें से 9 थे तो उसका 2/3 मल्टीप्लाई बाई 9 क्या होगा 6 होगा, तो 6 ट्राइंगल को मल्टीप्लीकेशन की 6 ट्राइंगल को हमें शेड किया। अब लास्ट वाला था स्क्वायर में, तो उसमें टोटल 15 स्क्वायर थे उसमें से हमने 9 को शेड कर दिया। ये एकदम सिंपल था। चलो इसके आगे वाला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्या हमें करना है, फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, तो क्या पहला नंबर ए, नंबर ए में 1 नंबर का है पहला 1/2 ऑफ, ये पहला है 24। अबे यहाँ ये हमें पता है कि ये ऑफ है ऑपरेटर, वो क्या इंडिकेट करेगा कि हमें 1/2 और 24 दोनों का क्या करना है, हमें यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करना है। तो देखो ध्यान से 1/2 ऑफ 24 यानी कि 1/2 मल्टीप्लाई बाय 24। चलो अब ध्यान से देखना 2 और 24, 2 और 24 देखोगे तो आप 2 के टेबल में 24 आएगा, हमें नहीं पता चलेगा क्यों, हम 2 का टेबल 10 तक ही बोलते हैं, 2 10 जा 20। बट अब यहाँ पे हम कैसे चेक करेंगे, देखना ध्यान से 24 है उसे मैं 2 के मल्टीप्लीकेशन में लिख सकता हूँ, 24 को मैं 2 के मल्टीप्लीकेशन में लिख सकता हूँ, कैसे लिखूंगा 12 2 जा 24 होगा, 12 का टेबल हमें पता है, तो 12 2 जा क्या होगा 24 हो जाएगा, तो 2 2 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या मिल जाएगा 12 1 जा 12। ये हमारा पहला सोल्व हो गया। सेकंड क्या है हमारा 1/2 ऑफ 24, उसके बाद क्या था 46, 1/2 ऑफ 46, तो देखो यहाँ पे 1/2 ऑफ 46। चलिए ध्यान से 1/2 ऑफ 46 हो यानी 46 डिवाइड बाई 2। अब ये हर बार ये आना जरूरी नहीं है कि हमें पता चल जाए कि 12 टूजा क्या होगा, 12 टूजा 24, ये तो इजी था हमें पता है क्योंकि हमें 12 का टेबल मालूम था। अगर कोई ऐसा नंबर है कि जिस हम ऐसे मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में नहीं लिख सकते तो हम क्या करेंगे 46 बार डिवाइड कर देंगे। 46 को किससे डिवाइड करना है 2 से डिवाइड करना है, ये तो हमें पता ही होगा। पहले 2 टू जा 4, रिमाइंडर क्या होगी 0, यहाँ पे आ जाएगा 6, 2 के टेबल में 6 कब आएगा 2 3 जा 6, 6 माइनस 6 रिमाइंडर क्या हो जाएगी 0। तो जब हम 46 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या मिल जाएगा हमें यहाँ पे 23, तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा 23। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि किसी भी नंबर को यहाँ पे डिनोमिनेटर 2 है तो ये ऊपर वाला 24 न्यूमरेटर है उसको मैं 2 के मल्टीप्लीकेशन में भी लिखूंगा। अगर ऐसा मैं नहीं कर सकता तो मैं क्या करूंगा डायरेक्ट डिवाइड कर दूंगा कि न्यूमरेटर मेरा 46 है डिनोमिनेटर 2 है, तो मैं क्या करूंगा 46 को 2 से डिवाइड करूंगा, जो आंसर आ जाएगा वो मेरा यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। पता चल गया ये बात। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद है हमारा सेकंड नंबर यानी कि हमारा बी। उसमें पहला क्या है 2/3 ऑफ 18। अब ये तो एकदम सिंपल हो गया 2/3 ऑफ, ये ऑफ क्या इंडिकेट करेगा मल्टीप्लीकेशन, 18 मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे। चलो अब ध्यान से देखना 3 और 18 किसी भी कॉमन टेबल में आते हैं, तो हाँ दोनों किसके टेबल में आते हैं तो कि 3 के टेबल में। 3 के टेबल में 18 कब आएगा, ध्यान से देखना 3 के टेबल में 18, 3
6 जा 18, हम ऐसे भी डायरेक्ट कट कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट कट नहीं करोगे तो कैसे करते हैं हम, तो क्या भाई हम यहाँ पे लिखेंगे 3 1 जा 3, 18 है तो 3 6 जा 18, तो 3 3 कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे बचता क्या है, 6 बचेगा, तो यहाँ पे भी मेरा 6 ही आया, तो 6 2 जा 12 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर मिला। मैंने फिर से बोला अगर ये आपको नहीं पता चलेगा तो आप क्या करोगे, यहाँ से तो आप ये करोगे कि 18 2 जा 36 डिवाइड बाई 3 कर दोगे, तो मैं यहाँ के क्या करूंगा 36 डिवाइड बाई 3, तो 36 डिवाइड बाई 3, 3 1 जा 3, रिमाइंडर 0, 6 बचेगा, 3 2 जा 6, 6 माइनस 6 0, तो मेरा आंसर क्या मिल गया यहाँ पे 12, तो यहाँ पे भी मेरा आंसर क्या आएगा 12 ही आएगा। तो आप कोई भी मेथड आपको जो आए वो आप अप्लाई कर सकते हैं कि 36 डिवाइड बाई 3 भी कर सकते हो, यानी कि यहाँ पे डायरेक्ट 3 6 जा 18 भी कर सकते हो। तो ये सेकंड वाला हुआ। ये जो 27 है आपको खुद से करना है। उसके बाद सी, उसका पहला 34 ऑफ 16, 34 मल्टीप्लाई बाय 16। अब देखो यहां से फिर से 4 के टेबल में 16 आता है तो 4 4 जा 16, मैंने पहले ही बोला कि अगर ये नहीं आता तो हम क्या करेंगे 16 का 3 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे, जो आंसर रहेगा उसका डिवाइड किससे करेंगे 4 से करेंगे, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, तो हमारा आंसर क्या आ गया 12 आ गया। जिसमें सेकंड वाला 3/4 ऑफ 36, यानी कि 3/4 ऑफ क्या इंडिकेट करेगा मल्टीप्लीकेशन 36, तो यहाँ पे देखो 4 के टेबल में 36 आता है तो 4 9 जा 36, अगर ये नहीं करना है तो क्या करेंगे हम 36 का 3 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे, जो आंसर रहेगा उसका 4 से डिवाइड करेंगे, 9 3 जा 27, तो ये हमारा आंसर मिल गया। चलो लास्ट वाला डी, उसमें पहला 4/5 ऑफ 20, तो 4/5 20 क्या इंडिकेट करेगा ऑफ क्या इंडिकेट करेगा मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लाई बाय 20, 5 के टेबल में 20, 5 4 जा 20, 4 4 जा 16 हो जाएगा। उसमें सेकंड वाला क्या है, सेकंड वाला तो क्या 4/5 ऑफ 35, यानी कि 4/5 मल्टीप्लाई बाय 35, 5 के टेबल में 35, 5 7 जा 35, 7 4 जा 28 आ जाएगा आंसर। तो ये हमारा जो हमने ऑफ ऑपरेटर सीखा था कि ऑफ क्या इंडिकेट करेगा, हमारा मल्टीप्लीकेशन इंडिकेट करेगा, तो इसके सम है कुछ, ये देख लो ध्यान से। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं न्यूमेरिकल नंबर 6 पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 क्या है, यहाँ पे देख लो, मल्टीप्लाई एंड एक्सप्रेस एज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन, यानी कि हमें यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करना है, जो आंसर मिलेगा उसे हमें किस में कन्वर्ट कर देना है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देना है। चलो इसमें पहला देखते हैं क्या है, तो कि 3 मल्टीप्लाई 5 इंटीजर 1/5। देखो अब यहाँ पे हमें डायरेक्ट इम्प्रॉपर या प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं दिया है, हमें यहाँ पे पहले क्या दिया है, मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया गया है। और हमें पता है कि जब भी हमें कैलकुलेशन में अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया गया हो, तो अगर हमें मल्टीप्लाई करना हो, एडिशन करना हो, सब्सट्रैक्शन करना हो या डिवाइड करना हो, कुछ भी करना है तो हमें ये मिक्स्ड फ्रैक्शन को पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये तो हमें पता है कि मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, पर एक बार देख लो कि 5 इंटीजर 1/5 ये आपका क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसे हमें किस में कन्वर्ट करना है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो पहला स्टेप क्या होगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 5, और इसमें ये जो 1 है उसको मैं क्या कर दूंगा +1, और डिनोमिनेटर मेरा क्या हो जाएगा 5 बचेगा। 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 5 जा 25, +1 26 डिवाइड बाय 5, तो 26 डिवाइड बाय 5, ये मेरा क्या हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो क्या देखो अब यहाँ से पहला स्टेप क्या है कि मैं मिक्स्ड फ्रैक्शन को किस में कन्वर्ट करता हूँ, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। कैसे करेंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 5 जा 25, 25 +1 26 डिवाइड बाय 5। चलो उसके बाद मुझे इसका मल्टीप्लीकेशन करना है, तो मैं न्यूमेरेटर का न्यूमेरेटर से मल्टीप्लीकेशन करूंगा। तो मैं ये हमारा क्या हुआ कि होल नंबर का मल्टीप्लीकेशन किसी भी फ्रैक्शन से, तो होल नंबर का मल्टीप्लीकेशन किसी भी फ्रैक्शन के साथ था तो उसके दो रूल थे। क्या, पहला रूल कि डिनोमिनेटर को एज इट इज लिख देने का, कि जो हमारा डिनोमिनेटर है वही हमारा डिनोमिनेटर रहेगा। सेकंड स्टेप क्या है हमारा
कि सेकंड स्टेप ये है कि अब हम न्यूमरेटर को होल नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो न्यूमरेटर क्या है हमारा 26, उसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। तो 6 3 जा 18, 3 2 जा 6 प्लस 1 7, तो हमारा आंसर क्या हो गया 78 डिवाइड बाई 5। तो यानी अगर हम 3 को 5 इंटीजर 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर मिलेगा 78/5। ये देख सकते हो आप हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। कैसे? तो कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है। तो यहाँ पे 78 5 से बड़ा है, तो ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हुआ। और मुझे पता है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ही हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे पूछा है कि मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, यानी कि आपके सभी आंसर कैसे आएंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ही आएंगे, क्योंकि हम प्रॉपर फ्रैक्शन को कभी भी मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो अब मैं क्या करूंगा, 78/5 है उसको मैं इम्प्रॉपर मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूंगा। तो देख लो 78 डिवाइड बाई 5, 5 1 जा 5, 7 माइनस 5 करेंगे तो 2, और यहाँ पे आ जाएगा 8। 5 के टेबल में 28 नहीं आता। अगर मैं 5 5 जा करूँ 25, 28 से कम है। 5 6 जा करूँ तो 30, पर वो 28 से आगे बढ़ जाएगा। तो ये क्या आएगा 5 5 जा 25, 28 में से 25 को माइनस करूँ तो आ जाएगा 3। तो अब मैं मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है तो मैं कहाँ से शुरू करूंगा, कोशेंट से। यानी कि इसका आंसर क्या आ जाएगा 50 इंटीजर, फिर रिमाइंडर आएगा 3/5। तो ये देख लो एक बार, 15 इंटीजर 3/5, ये मेरा आंसर आ गया। यानी कि मैं 3 को 5 इंटीजर 1/5 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरा आंसर आ जाएगा 15 इंटीजर 3/5। ये पता चल गया आपको। चलिए आगे देखते हैं। आगे ये दूसरा है हमारा बी वाला, कि उसमें क्या है कि 5 का मल्टीप्लीकेशन करना है, किसके साथ करना है, तो कि 6 इंटीजर 3/4 से। चलो देखो यहां से, बी है 5 मल्टीप्लाई बाय 6 इंटीजर 3/4। चलिए पहला स्टेप क्या होगा, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, उसे मैं कैसे में कन्वर्ट कर दूंगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूंगा। तो 4 6 जा 24, 24 प्लस 3 27, 27 डिवाइड बाई 4। चलो ध्यान से, दूसरा क्या होगा अब, होल नंबर का फ्रैक्शन से मल्टीप्लीकेशन, तो डिनोमिनेटर एज इट इज, और न्यूमरेटर का मल्टीप्लीकेशन होल नंबर से करूंगा। 27 मल्टीप्लाई बाई 5, 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, 10 प्लस 3 13, तो 135 ये मेरा आंसर आ जाएगा। तो अगर मैं 5 को मल्टीप्लाई करता हूँ 6 इंटीजर 3/4 से, तो आंसर क्या मिलेगा 135 डिवाइड बाई 4। आप देख सकते हो ये क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकता हूँ। कैसे करूंगा, 135 उसका डिवाइड में किससे कर दूंगा, 4 से करूंगा। चलो 4 से 4 के टेबल्स में 4 3 जा 12 आएगा। 13 को 12 से माइनस करे तो 1, यहाँ पे हो जाएगा 15। 4 3 जा, क्योंकि मैं 4 4 जा करूंगा तो वो 16 आएगा, वो 15 से ज्यादा हो जाएगा। तो 4 3 जा क्या होगा, 4 3 जा 12, तो रिमाइंडर क्या बचेगा 15 माइनस 12 यानी कि 3। और मिक्स्ड फ्रैक्शन लिखने की जरूरत हम कहां से करेंगे, ये कोशेंट से। तो क्या होगा 33 इंटीजर 3/4। यानी कि मैं अगर 5 को मल्टीप्लाई करता हूं 6 इंटीजर 3/4 से, तो मेरा आंसर क्या मिल जाएगा 33 इंटीजर 3/4। ये बात पता चली। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद वाला आपको आएगा खुद से 3 नंबर का है, जो वो आप अपने आप ट्राई करना, एकदम इजी है। ये जो सी वाला है आप अपने खुद से कर देना। उसके बाद फोर्थ वाला यानी कि डी, 4 मल्टीप्लाई बाय 6 इंटीजर 1/3। चलिए पहला 4 मल्टीप्लाई बाय 6 इंटीजर 1/3, मिक्स्ड फ्रैक्शन को किसमें कन्वर्ट कर देंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो 3 6 जा 18 प्लस 1 19 डिवाइड बाई 3। चलिए फिर से, होल नंबर का मल्टीप्लीकेशन फ्रैक्शन से है तो डिनोमिनेटर एज इट इज 3। 19 4 जा, 19 का टेबल तो हमें मालूम होता, तो 19 4 जा 76। अब हम 76/3, 76 डिवाइड बाई 3, ये क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो मैं 76 को 3 से डिवाइड कर दूंगा। 3 2 जा
6, 7 में से 6 सब्सट्रैक्ट करें तो 1, यह आ जाएगा 16, और 3 5 जा 15, 16 को 1 से 15 से सब्सट्रैक्ट करें तो आंसर आएगा 1। यानी कि 76/3 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, उसको मैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखूंगा तो यह आ जाएगा आंसर 25 इंटीजर 1/3। तो ये हमारा आंसर मिल गया क्वेश्चन नंबर डी का। ई अपने आप से कर देना, एकदम इजी है। पहले हम क्या करेंगे, 3 इंटीजर 1/4 उसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। क्या होगा, 4 3 जा 12 प्लस 1 13/4 मल्टीप्लाई बाई 6। फिर जो हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं वैसे कर देंगे, आंसर मिलेगा उसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। चलो लास्ट वाला एफ, उसमें क्या है, 3 इंटीजर 2/5 मल्टीप्लाई बाई 8। चलिए पहला काम क्या होगा, ये जो हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन है उसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। 5 3 जा 15 प्लस 2 17 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 8। चलो देखो ध्यान से, डिवीजन के जो डिनोमिनेटर है वो तो एज इट इज लिखेंगे, और हम क्या करेंगे, जो हमारा न्यूमेरेटर है उसका मल्टीप्लिकेशन किससे कर देंगे, तो कि न्यूमेरेटर का मल्टीप्लिकेशन 17 का मल्टीप्लिकेशन हम 8 से करेंगे। 7 8 जा 56, 8 1 जा 8, उसमें हम क्या करेंगे, 5 को ऐड कर देंगे, 8 1 जा 8, उसमें 5 को ऐड करेंगे तो 13। तो 136 ये हमारा क्या मिल गया, आंसर मिल जाएगा। और 136 डिवाइड बाई 5 ये क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। 136 डिवाइड बाई 5 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हमें किस में कन्वर्ट करना है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो देखो यहाँ पे 5 2 जा 10, 13 में से 10 जाएगा तो 3, यहाँ पे है 6, 5 7 जा 35। तो अब ये आंसर क्या होगा, 1। तो यानी कि मैं मिक्स्ड फ्रैक्शन लिखने की शुरुआत क्वोशिएंट से करता हूँ, तो 27 इंटीजर 1/5। यानी कि जब मैं 3 इंटीजर 2/5 उसका मल्टीप्लीकेशन 8 से करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 27 इंटीजर 1/5। तो ये होगा मल्टीप्लीकेशन, और मल्टीप्लीकेशन करने के बाद किस में कन्वर्ट करना है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। ये पता चला। चलो आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज नंबर 7, ये हमारा 7 नंबर है, उसका क्वेश्चन ए। जो हमने वो लास्ट वाला देखा था एक्सरसाइज नंबर 5, सेम ऐसा ही है। 1/2 ऑफ 2 इंटीजर 3/4। इसमें से मैं एक करूंगा 1 वाला, सेकंड वाला आपको खुद से करना है। इसमें मैं करूंगा सेकंड वाला, आपको फर्स्ट वाला खुद से करना है। चलो देखते हैं यहाँ पे 1/2 ऑफ क्या इंडिकेट करेगा, मल्टीप्लीकेशन, 2 इंटीजर 3/4। चलो अब ध्यान से देखना, 1/2 मल्टीप्लाई बाय, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको मैं किस में कन्वर्ट कर दूंगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूंगा। तो 4 2 जा 8, 8 में प्लस 3 करेंगे तो 8 प्लस 3 क्या हो जाएगा, 11। तो 11 डिवाइड बाय 4। अब ध्यान से, ये 11 1 जा 11, नीचे 4 2 जा 8, ये हमारा आंसर मिल जाएगा। हम क्या करते थे, न्यूमेरेटर का न्यूमेरेटर से मल्टीप्लिकेशन करते थे, पर यहाँ पे ये देखो, ये होल नंबर नहीं है कि जिसका मल्टीप्लिकेशन आप फ्रैक्शन से कर रहे हो, ये भी एक फ्रैक्शन ही है। ये जो फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन किससे हुआ, फ्रैक्शन से हुआ। तो ये जो टॉपिक है हमारा, कि जब दोनों ही फ्रैक्शन दिए गए हो, तो दोनों ही फ्रैक्शन दिए गए हो तो उसका मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करेंगे, वो अब हम आगे वाली वीडियो में पढ़ने वाले हैं। कि जब भी हमारे पास दोनों ही फ्रैक्शन हो, कि फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन फ्रैक्शन से, ये देख लो 1/2 क्या है हमारा, 1/2 है हमारा फ्रैक्शन है, ये 11/4 भी क्या है, फ्रैक्शन है। तो हमने दोनों का क्या किया, मल्टीप्लिकेशन। तो ये इसका क्या रूल लगा यहाँ पे, एकदम सिंपल है, वो हम आगे वाली वीडियो में देखने वाले हैं। चलो उसके बाद ये जो हमारा बी है, 5/8 ऑफ 9 इंटीजर 2/3। चलो फिर से, 5/8 ऑफ क्या इंडिकेट करता है, मल्टीप्लिकेशन। 9 इंटीजर 2/3 मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। 9 3 जा यानी कि 3 9 जा 27, 27 प्लस 2 29 डिवाइड बाय 3। चलो ध्यान से, पहले 29 का मल्टीप्लाई हम करेंगे 5 से, तो इसका मल्टीप्लिकेशन 29 मल्टीप्लाई बाय 5, 9 5 जा 45, 5 2 जा 10 प्लस 4 14। तो ये आंसर क्या मिला, न्यूमरेटर 145 डिवाइड बाय 8 3 जा 24। तो ये हमारा आंसर मिल गया कि जब भी हम 5
बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 29/9/3 करेंगे तो आंसर मिलेगा 145/24। ये पता चला। ये फर्स्ट, इसमें ये जो फर्स्ट सेकंड वाला है वो आपसे खुद से करना है, बी में ये जो फर्स्ट वाला है वो भी आपको खुद से करना है। सिंपल है कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों भी फ्रैक्शन हो तो न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लीकेशन करेंगे, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से हम मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। पता चल गया। चलो अब एक्सरसाइज 2.2 उसका लास्ट न्यूमेरिकल क्या है देखते हैं। एकदम सिंपल है, एकदम इजी है, ध्यान से देखना पता चल जाएगा। विद्या, एक मिनट, हाँ, विद्या एंड प्रताप went for a picnic. Their mother gave them a water bottle that contains 5 liter of water. यानी कि टोटल कितने लीटर ऑफ वाटर है, तो कि 5 लीटर ऑफ वाटर है। विद्या कंज्यूम्ड 2/5 ऑफ द वाटर, प्रताप कंज्यूम द रिमेनिंग वाटर। यानी कि जो 5 लीटर्स था उसमें से 2/5 पार्ट्स किसने कंज्यूम किए, विद्या ने, और उसका जो भाई था प्रताप उसने क्या किया, बाकी का जो पानी था उसे कंज्यूम किया। चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। हाउ मच वाटर डिड विद्या ड्रिंक, विद्या ने कितना पानी पिया। और सेकंड क्वेश्चन, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर डिड प्रताप ड्रिंक। ये दो क्वेश्चन है कि विद्या ने कितना पानी पिया और दूसरा क्या है प्रताप ने कितना पानी पिया, पर वो हमें फाइंड करना है फ्रैक्शन के फॉर्म में। चलो देखते हैं कैसे करते हैं। यहाँ पे पहला जो हमारा क्वेश्चन है, हमने यहाँ पे दिया क्या गया है, तो क्या गिवन दैट। पहले ये लिखना खूब जरूरी है कि गिवन दैट की हमें क्वेश्चन में दिया क्या है और उसने यूज करके हमें क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है। चलो देखते हैं कि विद्या कंज्यूम्ड 2/5 ऑफ द वाटर, कि जो टोटल वाटर था उसमें से 2/5 पार्ट्स ऑफ वाटर किसने कंज्यूम किया, विद्या ने। बट हमारे पास टोटल वाटर कितना है, टोटल वाटर है 5 लीटर्स है। तो इसका मतलब क्या हुआ, विद्या ने 2/5 ऑफ 5 लीटर्स, क्योंकि हमें ये पता है, मैंने क्या बोला था लास्ट वाले में, तो कि ये ऑफ क्या इंडिकेट करता है, तो कि ऑफ तो हमारा ऑपरेटर है। द वाटर पानी कितना है, टोटल 5 लीटर है, तो ये मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2/5 ऑफ 5 लीटर्स। 2/5 ऑफ 5 लीटर, फिर से 2/5 ऑफ, यहाँ पे कैसा है तो कैसा है भाई 2/5 ऑफ द वाटर, ये विद्या ने कंज्यूम किया है 2/5 ऑफ द वाटर। ये देखो ध्यान से 2/5 ये हमारा फ्रैक्शन है, ये ऑफ क्या इंडिकेट, ये तो ऑपरेटर है, मल्टीप्लीकेशन इंडिकेट करेगा। द वाटर यानी कि टोटल वाटर है उसमें से 2/5, टोटल वाटर कितना है हमारे पास 5 लीटर है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2/5 ऑफ 5 लीटर्स। यस ऑफ कोर्स, कि इसका मतलब ही यही हुआ। चलो देखते हैं इसको हम सही तरीके से लिखते हैं। चलिए ये हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर इससे मिल जाएगा हमें। पहला क्वेश्चन क्या है फिर से एक बार देख लेते हैं कि हाउ मच वाटर डिड विद्या ड्रिंक, पहला क्वेश्चन है, तो आंसर होगा विद्या ड्रिंक 2/5 ऑफ द वाटर। बट मुझे पता है कि 2/5 ऑफ, तो ये हमारा ऑपरेटर है, टोटल वाटर कितना है तो कि 5 लीटर्स है, तो 2/5 ऑफ मतलब मल्टीप्लीकेशन 5। तो अब देखो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है, तो ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 5 कॉमन है, वो कट हो जाएगा, तो आंसर क्या मिल गया 4 लीटर्स। यानी कि विद्या ने कितना पानी पिया है, 5 लीटर्स में से 2 लीटर्स पानी पिया है। अगर आप फ्रैक्शन देखो तो आपको पता चलेगा 2/5 उसका मतलब क्या होता है, हमें पता है कि 5 टोटल वाटर है 5 लीटर, 5 में से कितना पानी विद्या ने पिया, 2 लीटर्स पानी विद्या ने पिया है। ये पता चला आपको। चलो ठीक है आगे देखते हैं। सेकेंड वाला क्वेश्चन है हमारा। सेकेंड क्वेश्चन है उसके भाई, यानी कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर डिड प्रताप ड्रिंक, यानी कि प्रताप ने कितना लीटर पानी पिया है, पता चला। तो अब ये एक बात सोचने की है कि अगर टोटल वाटर मैं गिनूं तो कि टोटल 5 लीटर ऑफ वाटर है, तो उसमें से 5 ये टोटल हो जाएगा 5/डिवाइड बाई 5 यानी कि 1, यानी कि ये टोटल है कि 5 लीटर में से 5 लीटर, बस उसमें से 5 लीटर में से कितना पानी विद्या ने पिया है, तो कि भाई 2 लीटर पानी विद्या ने पिया है। तो मैं क्या करूंगा कि 1 में से 2/5 को मैं क्या कर दूंगा, सब्सट्रैक्ट कर दूंगा। 1 में से 2/5 को सब्सट्रैक्ट करना मतलब 1, ये मतलब क्या होता है 5/5 ही होता है ना।
5 डिवाइड बाई 5 करूंगा तो मुझे 1 आंसर आएगा, उसमें से मैं 2/5 को डिवाइड सब्सट्रैक्ट करूंगा तो मुझे आंसर मिल जाएगा कि कितना पाई प्रताप ने पिया है। तो सेकंड क्वेश्चन, प्रताप ड्रिंक 5/5 माइनस 2/5, क्योंकि 2/5 तो किसने पिया है, तो क्या विद्या ने। तो 5/5 माइनस 2/5 यानी कि यहाँ पे डिनोमिनेटर 5 कॉमन है, तो मैं 5 में से 2 को सब्सट्रैक्ट करूंगा तो आंसर मिलेगा 3/5 ऑफ द वाटर। क्योंकि हमें यहाँ पे ये नहीं पूछा है कि कितना लीटर पानी पिया है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल क्वांटिटी, यानी कि टोटल जो पानी है उसमें से कितना पानी किसके फॉर्म में, फ्रैक्शन के फॉर्म में। तो यहाँ पे टोटल कितना है 5/5, 5/5 यानी कि मतलब क्या हुआ, 1 ही हुआ ना। उसमें से 2/5 पार्ट्स किसने पिया है, विद्या ने। तो बाकी का रहा है पानी 3/5 ऑफ द वाटर, किसने पिया है, प्रताप ने पिया है। ख्याल आ गया इसमें। तो ये हमारा था एक्सरसाइज 2.2। अब उसके आगे वाली वीडियो जो आएगी उसमें हम देखेंगे कि दोनों ही फ्रैक्शन है। अगर यहाँ पे हमने क्या देखा था, होल नंबर है उसका मल्टीप्लीकेशन फ्रैक्शन से करते हैं, पर जब भी हमारे पास दोनों ही फ्रैक्शन दिए गए हो तो हम क्या करेंगे कि दोनों फ्रैक्शन का मल्टीप्लीकेशन करना है, यानी कि फ्रैक्शन का मल्टीप्लीकेशन फ्रैक्शन से करना है। तो हम कैसे करेंगे ये हम देखेंगे आगे वाली वीडियो में। तब तक ध्यान रखना, एक बार देख लेना क्या चला है। मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय।